देखिए इतना बढ़िया कारोबार है, इतना शानदार कारोबार है, तो फिर नाम वही रखना चाहिए जो सबसे बड़ा ब्रांड हो, उसी से नाम होना चाहिए। खैर ये कंपनी का अपना चॉइस है, बच्चा उनका है तो उनको नाम तय करना सही है, पर उन्होंने जो नाम तय किया हम तो उसी से ट्रेड करेंगे। लेकिन ये एक जैसे अब आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स का नाम बदल के डीआईजी हो जाए तो कितना मजा आ जाए। हेमंत जी ये होने वाला है, होगा अब बिल्कुल। अब कितने समय से नहीं हुआ, अब हो जाए जल्दी तो ज्यादा अच्छी बात मानी जाएगी। लेकिन मानस जी से पूछते हैं। मानस जी आपकी भी राय दीजिए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसका पुराना नाम है टाटा ग्लोबल। देखिए अगर आप बात करें एक बाउंस बैक की, तो बाउंस बैक जरूर पॉसिबल है हेमंत जी। उसका रीजन ये है कि हमने ऑलरेडी करेक्शन देखा, 100 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और अब वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो केवल एक बाउंस बैक के लिए प्ले करिए। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर ट्रेंड काफी पॉजिटिव हो गया है। आप केवल एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, जहां पर आपके टारगेट करीब 365 के आसपास रहेंगे। तो 10-12 रुपए का मूव एक्सपेक्टेड है। करंट लेवल्स पे अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो 347 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। लेकिन और कौन कौन से स्टॉक्स हैं देखिए जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। ऑटो शेयरों की देखिए सुबह बात हुई थी, मुझे याद है हीरो मोटोकॉप, आइशर मोटर, ये सब बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री साहब का बयान भी अभी कोरोना वायरस के ऊपर आया है। माफ कीजिएगा, आप कुछ मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर साहिबा कुछ कह रही थी, ट्वीट किया उन्होंने। ओके, तो उन्होंने ट्वीट किया है और वो भी ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में एक बार टिकर टीम से कहेंगे दोबारा से दिखाइए उनका ट्वीट। तो प्रधानमंत्री देखिए एक के बाद एक ट्वीट्स आ रहे हैं, कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ये है सही बयान, जब आपको देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। भय का एटमॉस्फेयर जो लोग भी पैदा कर रहे हैं इस समय, आप देखिए वो सही नहीं है। क्योंकि जब आप ग्लोबल मार्केट्स में देखिए तेजी हो रही है और आप यहाँ भय दिखाएं तो कोई मतलब नहीं है। अब 2 लोग कल पकड़े गए, लोगों ने देखिए बड़ा क्या चलाना शुरू कर दिया। देखिए भय के तो बिल्कुल ही चिंता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं है। और ये जरूर है कि आप सतर्क रहें, कॉशियस रहें, और जो प्रिवेंशन है उसको आप बहुत ध्यान से कीजिए। मैं बार बार रिपीट करता हूं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। इन्फेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, कोई भी किसी तरीके का स्प्रेड नहीं है। पूरा देश 21 एयरपोर्ट, 12 सी पोर्ट, पूरा हेल्थ सेटअप और जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है प्रिवेंशन की, वो हमारा देश बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। तो कोई भी आवश्यकता नहीं है पैनिक करने की। अगर आप सिर्फ 3 या 4 बहुत अच्छे प्रिवेंशंस करें, जैसे लोगों से हाथ ना मिलाएं, गला बिल्कुल तर रखें, खासकर अगर आप केमिस्ट की शॉप पे जाएं तो उनका काउंटर ना छुएं, जगह आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो उसका बैनिस्टर को हाथ ना लगाएं, या जो उसके साथ साथ जो लकड़ी की पट्टी चलती है उसको हाथ ना रखें, हाथ साफ रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और बेसिक प्रिकॉशंस बरतें। कोरोना वायरस हमारे देश को कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा, प्रोवाइडेड अगर आप 3 या 4 बहुत आसान से एहतियात बरतें। बिल्कुल सही बात है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसीलिए हम आपसे सुबह से देखिए कह रहे हैं। ये तमाम हमने ग्राफिक्स बनाए, हमारी टीम देखिए सुबह से लगी हुई थी ताकि आपको समझ में आए, और आप लोग भी देखिए, वैसे आप सब लोग जागरूक हैं लेकिन फिर भी आप लोग का काम भी है जागरूकता को और आगे फैलाएं, जैसा कि हम इस समय कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे तो फिर देखिए इस वायरस का आना भारत में और फैलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और वही हम दरअसल चाहते भी हैं। तो देखिए मोदी जी का ट्वीट आ चुका है। कल आपने देखा हेल्थ मिनिस्टर साहब का ट्वीट आया, और आज आपने देखा आरबीआई गवर्नर साहब का भी ट्वीट आया। तो ये सारे ट्वीट्स कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं बाजार में। चल जी, कल सेकंड हाफ में बाजार नीचे जा रहा था, आज देखिए सेकंड हाफ में बाजार दरअसल ऊपर जा रहा है। तो आपके सामने 157 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, फिलहाल 11,290 के आसपास। किरण जी का व्यू लेते हैं। किरण जी, जो हमने मायूसी कल बाजार में आधे घंटे में देखी थी बचे हुए सत्र में 3 से 3.5, वो आपको फिलहाल नजर नहीं आती हुई दिख रही है। निफ्टी पर अपना राय व्यक्त करें। फिलहाल 11,290 पे चल रहा है कैश मार्केट्स में, और बिल्कुल मिडिल लेवल पर जो आपने 11,317 का हाई देखा था उसकी तरफ चढ़ने की चेष्टा। बताइए क्या राय है आपकी निफ्टी पर? देखिए अंडर करंट तो है। मेरा मानना है कि आपको ये 11,350 370 तक जाने की उम्मीद मैं लगा रहा हूं। जिस तरीके से हमने एक अच्छे गैप से खुले हैं, कंसोलिडेट किया है पूरे दिन भर, अब और डेज हाई के करीब ट्रेड कर रहे हैं। एक बार ये आज का डे हाई निकल जाए तो उधर से और 40-50 पॉइंट की रैली आज ही देखने को मिलेगी। ठीक बात है। तो किरण जी 2:30 हो गए, शुभ मुहूर्त आ गया है आपके ट्रेड एट 230 जानने का। बताइए कहाँ नजर है आपकी, क्या ट्रेड दिलाना चाहेंगे?
देखिए फार्मा स्टॉक पे ही ध्यान देना चाहिए और जो अच्छा स्टॉक देखने को मिल रहा है वो है डीवीज बाय करने की सलाह है। जिस तरीके से ये स्टॉक मूव कर रहा है और एक पैनिक बीच में दोपहर के 12-1 बजे हो चुका था, उसके बाद वापस एक बार ये डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, ये अच्छी बात है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि इसके जो डेरिवेटिव डेटा है वो काफी अच्छा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। और तीसरी और सबसे अच्छी बात डीवीज लैब में ये है कि जहां मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन हुई, इसमें बिल्कुल करेक्शन देखने को नहीं मिली और जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट अभी अभी देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से ये ब्रेकआउट है, मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2145 का और मेरे कल के लिए टारगेट्स 2225, 2245 ये बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस रखने की सलाह है। चलिए डिवीज इस परेशानी से पहले ऑलरेडी आपको एक रिकॉर्ड रैली की तरफ चलता हुआ दिख रहा था और अभी भी हेमंत जी एक कमाल की बात ये हुई है कि डिवीज में कोई डिप आपने खास आता हुआ नहीं देखा, एक साइडवेज करेक्शन चल रहा है। और अब जैसा कि आपको किरण जी बता ही रहे थे, इंट्राडे लो आपने फिलहाल देखा लगभग 2066 का और वहां से एक शानदार रैली अब आपको 2174 की तरफ आती हुई दिख रही है और किरण जी की राय है कि यहां पर आपको और तेजी आती हुई दिखेगी। साथ ही साथ आप देखिए मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि आज न्यू हाइज में कौन कौन से स्टॉक्स हैं हेमंत जी, तो उसमें या तो सिर्फ लैब्स है या आपको फार्मा स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। नाम मैं आपको बता ही देता हूं, मेट्रोपोलिस होटल, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल, 52 वीक, फाइजर और कुछ ऐसे केमिकल स्टॉक्स जिनकी हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, दीपक नाइट्राइट और अतुल लिमिटेड। तो या तो केमिकल है या हॉस्पिटल्स हैं या लैब्स हैं। तो यही तीन ऐसी थीम्स हैं जो बाजार में बहुत शानदार तरीके से प्ले करती जा रही हैं। किरण जी आपने तो बताया ही डिवीज आपकी पसंदीदा स्टॉक है। मेटल स्पेस जहां पर आपने बहुत बिकवाली देखी वो आज शानदार तरीके से ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो मेटल्स के इंडेक्स में 15:0 है और ये इंडेक्स भी बहुत शानदार तरीके से लगभग 3% की तेजी आपको दिखा रहा है। देखिए अब तो 4% की तेजी हो गई हेमंत जी। तो बताइए इसमें आपका टॉप पिक क्या है? टॉप पिक के तौर पे मेरा मानना है कि बीट एंड डाउन जो ज्यादा है उस पे ही ध्यान देना चाहिए। वेदांता हिंडल को ये काउंटर्स रहेंगे जहां पे मुझे लगता है कि एक अच्छे बेस के बहुत नजदीक है। पहले हम हिंडाल्को के बारे में बात करते हैं। 150 एक अच्छा बेस है। अगर हम थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हुआ करता था पहले और यही आपके पुट राइटर्स है। तो मेरा मानना है जो सपोर्ट के नजदीक है तो रिस्क आपकी कम है। मेरा स्टॉप लॉस 150 के नीचे रहेगा। 6-7 रुपए का रिस्क लेना चाहिए और पोजिशनली ट्रेड करना चाहिए। वैसे भी ये स्टॉक 200 से लेके 150 एक वर्टिकल फॉल देखने को मिला है और ये फॉल का एक छोटा सा पुल बैक भी आता है तो 165-170 तक आना चाहिए। दूसरा स्टॉक रहेगा वेदांता। वेदांता में भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से 110 पे एक अच्छा बेस बनता नजर आ रहा है, पिछले अगर पुराने चार्ट देखते हैं तो उधर ही एक सपोर्ट है। तो मेरा मानना है कि 110 के नीचे के स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए और ये पुल बैक बाउंस बैक जो देखने को मिलेगा वो स्टॉक को करीबन 125-127 तक ले जा सकती है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए पर ये बिल्कुल हासिल होते नजर आ जाने बात है। देखिए मेटल शेयरों में क्या जोरदार रैली देखने को मिल रही है। कल सुबह सुबह जब हम मिलेंगे तब कोई ना कोई देखिए सरकार जो सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से स्टेटमेंट्स हमारे सामने होंगे और वो स्टेटमेंट्स की एक्सपेक्टेशन से पहले देखिए मेटल शेयरों में जोरदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। हीरो मोटोकॉर्प एक बार लाइए डॉक्टर साहब, आज शायद पहले दूसरा स्टॉक का बाजार खुलते ही पकड़ा गया था। सुबह सुबह चल जी क्या गजब की रैली, दिन के हाईस पर देखिए हीरो मोटोकॉर्प इस समय कारोबार कर रहा है। आप सुबह डिविडेंड के बारे में बता रहे थे ना हेमंत जी, दो स्टॉक्स ऐसे हैं निफ्टी के इंडेक्स में जो फिलहाल आपको बहुत शानदार डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं और एक है हीरो मोटर्स जहां पर आपको डिविडेंड यील्ड 4% मिलेगी। अपने बहुत ही लॉन्ग टर्म मंथली चार्ट 200 मंथ के चार्ट से आज आपने इसमें एक शानदार रिवर्सल आता हुआ देखा है। सुबह से ही लगभग जब 2000 के आसपास ये स्टॉक था तो सीएनबीसी आवाज पर यह पकड़ा गया था पहला सौदा में और अब आप देखिए इसमें आपको दिन का उच्चतम लेवल आता हुआ दिखेगा। 3.8% की तेजी, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों आपके साथ है, चाहे आप कैश मार्केट्स ले लें या फ्यूचर्स मार्केट्स ले लें। तो यहां पर आपको बहुत अच्छा लॉन्ग बिल्डअप दिखेगा, खासकर 15 दिन की बहुत जबरदस्त गिरावट के बाद। किरण जी आप लंबी अवधि के चार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, हीरो मोटर्स के बारे में कुछ चर्चा कीजिए, तब तक मैं वो चार्ट दोबारा आपको स्क्रीन पर लाकर दिखाता हूं। बिल्कुल शैल जी, जिस तरीके से 2400, 2475 इन लेवल्स से करीबन 2000 के नीचे के स्तर देखने को मिले तो मेरा मानना है कि एक बहुत बड़ी क्रैक देखने को मिली
और ये क्रैक हमने प्रिडिक्ट भी की थी करीबन 2300 एंड 25 के करीब। ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला था। इसका टारगेट हासिल हो चुका है। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं जैसे कि आपने कहा, तो ये बहुत बीटन डाउन है। इधर से एक पुल बैक बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए और ये पुल बैक करीबन आपको 2150 2175 तक ले जा सकती है। तो इधर से और 100 रुपए की जगह बिल्कुल एक पुल बैक के लिए बनती है, पर ये इमीडिएटली आजकल में नहीं, शायद एक 2-4 दिन में देखने को मिलेगी। तो किरण जी, हम लोग दिन में तो आपको बहुत सारे ट्रेड सुझाते ही हैं, लेकिन हम लोगों से पेशेंट व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। तो इस 100 रुपए के लिए भी हम लोग आपका साथ देंगे। आप सिर्फ ये स्क्रीन पर देखिए, क्या शानदार तरीके से आपको ये चार्ट दिखेगा। 200 मंथ एवरेज, 200 महीने का मतलब हेमंत जी, अगर हम 12 से भाग करें तो 12 एकम 12 और 80, 17 साल के आपको लो से ये स्टॉक रिबाउंड होता हुआ दिख रहा है। तो ये तो आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट दिखता है। के लो से जी बताइए, आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बढ़िया हो जाता है। अब आप देखिए 15 दिन की गिरावट आपने यहां देखी और उसके बाद आज ये स्टॉक अपने चरम सीमा पे है। दिन के आपने लगभग 14 लाख शेयर इसमें ट्रेड होते हुए देख लिए हैं। और इसके बाद आप देखिए इंट्राडे पिक्चर, जहां पर आपको एक के बाद एक जो कैंडल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करती हुई दिखेंगी। कोई भी मुनाफा वसूली नहीं हुई आज दिन भर और ये स्टॉक अब अपने शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस में 200 मिनट के एवरेज से भी ऊपर चल रहा है। तो कोई भी आप चार्ट पैटर्न देख लीजिए, उसमें आपको हीरो मोटर्स बहुत अच्छा सांस लेता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ। और किरण जी की राय है कि अगर आप इसको पोजिशनली खेलें तो भी आपको लगभग 100 रुपये या 75 रुपये की तेज़ी यहाँ से आती हुई दिख रही है। उनकी राय ये है कि ये लगातार आपको नहीं मिलेगी, तो इसमें ज़रा सांस लें और फिर उस हिसाब से देखें। ठीक बात है। आप तो देखिए ये बात इस शेयर के लिए, लेकिन एक स्टॉक जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए वो है वोडाफोन। हालांकि ये स्टॉक का एक पेनी स्टॉक अब हो गया है, लेकिन AGR के 3040 करोड़ रुपए इन्होंने चुकाए हैं। तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक निचली तरह से रिकवर करता हुआ मेरे ख्याल में ग्रासिम और अल्ट्राटेक, इनकी जो दूसरी ग्रुप कंपनियां उनके ऊपर भी फिर आज नज़र होगी। देखिए, क्योंकि ये खबर एक माना जाएगा कि ये अपने कारोबार को यहाँ पर शायद करना चाहते हैं। तो ये AGR का भुगतान, ये PTI के हवाले से हालांकि खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है। अभी वोडाफोन ने औपचारिकता और औपचारिक खबर नहीं दी है, लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप की दूसरी स्टॉक्स भी दिखाइएगा। AB ग्रुप के स्टॉक्स पर आपकी नजर होगी। ग्रासिम दिखाइए, अल्ट्राटेक दिखाइए, ये सारे के सारे जो खबरें हैं, देखिए इस खबर के आते ही ये सारे शेयरों में अच्छा, तो AGR का नहीं है, स्पेक्ट्रम का बकाया भुगतान है। तो ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम का बकाया भुगतान भी देना अच्छा माना जाएगा। हेमंत जी, पैसे आ रहे हैं ना, और पैसे देने की क्षमता है। ग्रासिम का स्टॉक देखिए, दिन का न्यूनतम लेवल आपने लगभग 675 देखा और अब 702 की तरफ अग्रसर। किरण जी, सबसे पहले आपकी राय ग्रासिम पर और फिर देखते हैं अल्ट्राटेक। बिल्कुल चल जी, पर एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा। जो हीरो मोटो पे हम बात कर रहे थे ना, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट डबल बॉटम पैटर्न मंथली चार्ट्स पे हुआ है, वो बोलना भूल गया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी बाय करने की सलाह है और 1960 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा मानना है कि ये अगर आप एक साल तक रखते हैं तो 2800 के ऊपर के लेवल्स आपको कैजुअली देखने को मिलेंगे। आप कौन सा स्टॉक की बात कर रहे थे शैल जी? सर, चर्चा हो रही है ग्रासिम की। दिन का लो 675 और फिलहाल 703। बिल्कुल, ग्रासिम भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक देने की कगार पे है, एक अच्छा सपोर्ट है। अगर पिछली बार थोड़े से मीडियम टर्म चार्ट देखते हैं तो अक्टूबर 2019 के बॉटम्स के बहुत नजदीक है, बहुत अच्छे सपोर्ट्स है। इधर से जो बाउंस बैक आएगा वो करीबन 735 तक ले जा सकता है इस स्टॉक को। तो बिल्कुल ये इधर बाय करने की सलाह है। इमीडिएट आपका नजदीक वाला स्टॉप लॉस 685 का होगा। ठीक बात है। तो ये बढ़िया खबर है, पॉजिटिव खबर है। और देखिए, वोडाफोन का स्टॉक अब 13% ऊपर हो गया। जब आपके सामने ये बात रखी गई थी तब वोडाफोन का स्टॉक 5% ऊपर था। मैम, कैसे पढ़ रही है खबर को? Hero Motors. नहीं मैम, आप Vodafone, I think definitely very positive because as you all were discussing, the fact that they paid money is an indication कि वो business जारी रखना चाहते हैं, नहीं तो उन्होंने हाथ ऊपर करने थे। और ये बहुत पॉजिटिव है। एंड आई मीन, आई वाज टॉकिंग ऑफ हीरो मोटर्स बिकॉज अगेन टू व्हीलर स्पेस इज अ स्पेस दैट आई लाइक। आई थिंक थिंग्स हैव बॉटम्ड आउट ओवर देयर। तो दोनों स्टॉक्स मुझे पसंद है, हीरो मोटर भी पसंद है। एंड आई थिंक वोडाफोन, आई डोंट लाइक इट, बट अगर वो इंडस्ट्री डजंट बिकम अ डिओप्ली तो आई थिंक इट इज गुड फॉर ऑल। तो आई वुड टेक दिस
news as a big positive. तो हेमंत जी, आपने वोडाफोन मार्क किया, उसके बाद ग्रासिम पे चर्चा हुई। किरण जी, आपके लिए प्रस्तुत है अल्ट्राटेक सीमेंट। दिन का उच्चतम लेवल 4294। सीमेंट स्पेस वैसे ही गर्म है अगर आप एसीसी और रैमको को देखें, और अल्ट्राटेक सीमेंट में तो एक और एडिशनल चाबुक लगी हुई है। 151 रुपए ऊपर, बताइए क्या कीजिएगा? इमीडिएटली बाय करने की सलाह है। और जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है, मेरा मानना है कि ये स्टॉक 4400 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है 1 से 2 दिनों में। और जो लॉन्ग पोजीशंस है, इसके लिए मेरा स्टॉप लॉस 4240 का रखने की सलाह है। बात है तो देखिए, नजर रखिएगा आप अल्ट्राटेक सीमेंट पर। तो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। डाउ फ्यूचर्स से देखिए अच्छा कारोबार कर ही रहा है और ये एक बढ़िया खबर है। तो जैसे ही खबर आई, देखिए अब अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है इन तमाम स्टॉक्स में। तो एबी ग्रुप के स्टॉक्स देखिए भागते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और क्योंकि पेनी स्टॉक है वोडाफोन आइडिया, तो शायद यहाँ पर आप देख सकते हैं 13%, छोटी टिकट साइज का शेयर है तो 13% का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी बढ़त यहां पर आज शेलजी बनती हुई नजर आ रही है। 500 पॉइंट ऊपर देखिए सेंसेक्स इस समय कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी देखिए 350 पॉइंट की अच्छी खासी बढ़त इस समय दिखा रहा है। और ध्यान ये आपको जरूर रखना चाहिए कि ये खबर छोटी खबर नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं छोटी खबर नहीं है कि अगर देखिए वोडाफोन यहां पर स्पेक्ट्रम का बकाये का भुगतान कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये कंपनी यहां पर कारोबार करना चाहती है। ये हमारा पहला रिएक्शन था। अब आप सोचिए कितने बैंकों ने इनको कर्जा दे रखा है। अब आप बाजार दरअसल ऐसे ही सोचेगा, जितने बैंकों ने इनको कर्जा दे रखा है उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो अब देखिए धीरे धीरे एनालिसिस होगी इस खबर की और वही हम आपके लिए इस समय कर रहे हैं। तो जितने भी बैंकों ने कर्जा दे रखा है, एक बैंक जिसका जो दरअसल पिटाई इसी खबर पे था शैल जी, वो था इंडसइंड बैंक। मुझे याद आता है जब भी वोडाफोन की दिक्कत होती थी लोग इसे बेच देते थे और जोर से बेचते थे। एक बार इंडसइंड बैंक का स्टॉक लाइए, क्योंकि जैसे जैसे देखिए हम जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये देखिए अभी एक बड़ा तेजी का मूव लोगों ने इंडसइंड बैंक पर लेना शुरू किया है। ये स्टॉक इस समय शानदार प्रदर्शन दिखाएगा। आइडिया हो सकता है लोग ट्रेड करें नहीं करें, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूटी रहने वाली है कारोबार में, तो इसके ऊपर फोकस करते हैं। इंडसइंड बैंक शैल जी ये भागेगा। इनके लिए नए सीईओ भी आ चुके हैं। आपको याद है सोपती साहब के जाने के बाद तो हर पॉजिटिव खबर अगर कोई हो रही है तो इसके लिए हो रही है। इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट डेटा बताइए प्लीज। तो हेमंत जी आपके सामने देखिए 5 दिन की गिरावट के बाद आज इंडसइंड बैंक ऊपर की तरफ अग्रसर है। 1116 का आपने हाई देखा और इसमें 42 लाख शेयर ऑलरेडी ट्रेड होते हुए आपको दिख रहे हैं। किरण जी, आप कुछ राय रखेंगे इंडसइंड बैंक पर? एग्रेसिव होके बाय करना चाहिए, क्योंकि इसने एक 1100 का जो बैरियर था वो क्रॉस किया है, और ऑप्शन बैरियर, और 3.5 लाख का बैरियर था। और जिस तरीके से ये क्रॉस किया है, मेरा मानना है कि इधर से काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी। मेरा मानना है कि 1105 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और कल तक के लिए टारगेट्स मेरा मानना है कि 1137, 1140 के देखने को मिल जाने चाहिए। आज की बात करें तो मेरा मानना है कि 1125, 28 के टारगेट्स जरूर देखने को मिलेंगे। जो में दिखने को मिलेंगे सर 1128 के टारगेट बहुत आराम से। उसके बाद 35 भी जाएगा, 37 भी जाएगा, ये बात पक्की है। इंडसइंड बैंक ये है वो स्टॉक जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। मानस जी से भी एक जल्दी से राय ले लेता हूं। बैंक निफ्टी इस समय देखिए 450 पॉइंट ऊपर है और यहां से बैंकों के लिए भी ये बहुत बड़ी खबर मानी जाएगी। ये बात तो पक्की है। इंडसइंड बैंक, मानस जी बताइए कहां तक भागेगा आज? देखिए मैं थोड़ा इंतजार करूंगा। केवल इंट्राडे के लिए अगर आपको ट्रेड करना हो तो बिल्कुल आप एक ट्रेड ले सकते हैं जिसमें आपके टारगेट 1130 के आसपास रहेंगे। बट हेमंत जी मेरा समझना अभी भी है कि थोड़ा इंतजार करिए। जब स्टॉक 1135 के ऊपर निकले और उसके ऊपर का क्लोजिंग दे, तब आप बड़े मूव के लिए प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज आपको हायर लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेना ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। आप इंट्राडे चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। आपको इंडसइंड में बहुत शानदार एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। आप देखिए इसने 1090 से जो सांस भरनी शुरू की है वो आपके सामने 1113 के आसपास चल रहा है, और दिन का उच्चतम लेवल आपने इसमें देखा लगभग 1117। तो इस पर ध्यान दीजिए। वॉल्यूम बहुत शानदार है, लगभग आपको 45 लाख शेयर इस पर ट्रेड होते हुए दिख ही चुके हैं, और जो रेशियो है वो रिस्क रिवॉर्ड का वो बुल्स के फेवर में है। और हेमंत जी एक चीज जो हम अक्सर चेक करते हैं वो अगर आप एफएनओ में जाएं तो इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो इस वक्त सबसे आगे है पूरे बैंकिंग स्पेस में। 2% ऊपर चल रहा है ये स्टॉक अपने वॉल्यूम वेटेड प्राइस से। तो ये एक बहुत अग्रेसिव
आपको पोजिशनिंग दिखेगी इंडसइंड बैंक पर। 3% फिलहाल ऊपर चल रहा है और इसमें वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों बहुत अच्छी तरीके से आपके फेवर में है। मेरा जी आपको लगता है बैंकों के लिए एक राहत की बात हो सकती है? बिल्कुल, और आई थिंक 2-3 बातें जब जैसे हो रही है, आई थिंक इन द मॉर्निंग आई वाज लिसनिंग टू द न्यूज कि एडीएजी ग्रुप के भी मीटिंग चालू है। सो नो आई थिंक दिस ईयर इज गोइंग टू बी क्रूशियल लाइक दैट, क्योंकि और खास करके एसबीआई जैसे बैंक के लिए जिनका काफी इस तरह की लोन बुक है, तो अगर इस तरह के जो चीजें जो 4-5 साल से स्टक है वो सॉल्व हो जाती है और उसके साथ साथ इस तरह से भी राहत मिलती है, बिकॉज दिस टेलीकॉम न्यूज हैज ऑल्सो बीन अ बिट ऑफ अ डाउनर, जिस तरह से क्योंकि काफी बैंक्स के लोन्स है वोडाफोन आइडिया को, और किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से चीजें खराब होगी इस इस बिजनेस के लिए। तो डेफिनेटली आई थिंक इट विल बी अ पॉजिटिव गोइंग फॉरवर्ड। जी चलिए, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वोडाफोन ने आपको पेमेंट किया है सरकार को 3043 करोड़ रुपए का, और भी कई ऐसी टेलीकॉम कंपनीज हैं जहां से आपको पेमेंट आता हुआ दिखेगा। तो ये सरकार के लिए भी बेहतरीन है, और खासकर बैंक्स जहां पर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक दिक्कत ये आ रही थी कि कहीं पूरा टेलीकॉम एक्सपोजर जो है वो आपको नेगेटिव ना होता हुआ दिखे। तो ये डेवलपमेंट सबके लिए बहुत शानदार है। और फिलहाल अब आपके सामने जो इंडसइंड बैंक है वो हल्का सा सुस्ता रहा है, लेकिन आप इसको दिन भर देखिए और इसमें आप देखिए कि क्या शानदार तरीके से आपको तेजी आती हुई फिलहाल दिख रही है। बिल्कुल, तो देखिए बढ़ रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स, और देखिए अब 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी कारोबार कर रहा है। तो निफ्टी और सेंसेक्स वाले स्टॉक्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब मिड कैप्स के लिए पॉजिटिव दिन में होता हुआ नजर आया। तो वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो वाला आप चार्ट लाइएगा। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तो हम आपसे कह रहे थे कि ये देखिए अब पहली बार ये हो रहा है, 11 बजे के बाद ये गिरने वाले शेयर अब देखिए बढ़ रहे हैं। अब तक देखिए आप कह सकते हैं कि बढ़ने, जो लाल लकीर है देखिए वो ऊपर थी, अब हम इसको इंटरसेक्ट होते हुए देख रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो मिड कैप्स भी देखिए अब पार्टिसिपेट करेंगे। अब तक हम देख रहे थे लार्ज कैप्स का पार्टिसिपेशन गजब का था। तो ये तो शैल जी अच्छी बात है कि मिड कैप्स की तरफ से भी देखिए अब एक जोर लग रहा है। ये इंटरसेक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये इसको देखिए अभी हमने इस समय बिल्कुल सही समय पर पकड़ा भी है। तो हेमंत जी, आपके लिए एक और खुशखबरी, अगर आप निफ्टी की तरफ नजर डालें तो फिलहाल आपको 11328 का प्राइस दिखेगा, जो दिन का आपको बिल्कुल उच्चतम लेवल आता हुआ दिखेगा। तो बचे हुए 30 और 43 मिनट में देखते हैं किस हिसाब से आपको बाजार घूमता हुआ दिखेगा। फिलहाल दिन का उच्चतम लेवल आपको निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा होगा 11333। एक बार इस पे चार्ट ब्रेकअप भी देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी वजह से आपको तेजी आती हुई दिख रही है। हेमंत जी ने आपको पहले ही बताया था कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो निफ्टी में 47 गुना 3 था, अब 48, और 2 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको लाल निशान में रहेंगे, बजाज ऑटो और आईटीसी, और वो सिर्फ 6 पॉइंट की गिरावट कर रहे हैं। और बढ़ने वाले शेयर्स में रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस और एचडीएफसी। 48 के 48 शेयर बहुत जोरदार तरीके से धक्का लगा रहे हैं निफ्टी पर ऊपर की तरफ, और इनमें से कई ऐसे शेयर्स हैं हेमंत जी जिनका अगर आप डिविडेंड यील्ड देखें तो वो हिंदी में लार टपकती थी ना, आपको वो दिखेगी। देखिए 4% आपको हीरो मोटर्स पे दिख रही है। भारतीय इंफ्राटेल पर नजर डालिए, वहां पर 7% डिविडेंड यील्ड है। तो अनेक ऐसे शेयर्स हैं जहां आपको डिविडेंड यील्ड की वजह से ही आपको उसमें रैली आती हुई दिख सकती है। अब देखिए और तूल पकड़ता हुआ हीरो मोटर्स, दिन का उच्चतम लेवल 2060, 83 रुपए ऊपर। और साथ ही साथ एक बार भारतीय इंफ्राटेल के स्टॉक पर भी देखिए, यहां पर आपको 7% डिविडेंड यील्ड मिलेगी। दिन भर सुमित जी यही आंकड़ों से खेलते रहते हैं और वो मुझे आके बताते रहते हैं कि भाई अब ये देखो और अब ये देखो। एक हमारे पास लिस्ट है हेमंत जी, जहां पर डिविडेंड यील्ड के हिसाब से एक से एक बेहतरीन स्टॉक हैं, और उनमें से 2 निफ्टी के सबसे बेहतरीन जो आपको यील्ड देंगे, भारतीय एयरटेल 7% और हीरो मोटर्स 4%। अगर आज भारतीय इंफ्राटेल सिर्फ 5% ऊपर चला है या 3% ऊपर चला है तो इस पर आप कल नजर रखिएगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए तो इस तरह के आप भी देखते हैं ये डिविडेंड यील्ड वाली स्टोरी को, क्योंकि इस समय मार्च से के खत्म होने से पहले इस स्टोरी को बाजार हाथों हाथ लेता है। बिल्कुल, एंड आई थिंक प्रोबेबली जैसे एनुअल नतीजे आने चालू होंगे में, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम टू सी दिस स्टोरी, क्योंकि अगर आप उसमें से सिर्फ ये ऐसा बास्केट निकाले, इसको एक डॉग्स ऑफ द डाउ करके, इफ यू गूगल इट यू विल फाइंड इट, ये दिस इज अ नोन स्ट्रेटजी, डॉग्स ऑफ द डाउ। या तो अगर आप ढूंढे डाउ में जैसे 30 स्टॉक्स है, सेंसेक्स में भी 30 स्टॉक्स है, कोशिश नहीं करूंगा नहीं मैं आपको बताऊंगा। तो
तो उसको उसमें आप अपने हिसाब से घुमाएंगे, देखिए अभी आप। So you find the 10 stocks which have the highest dividend yield and you knock out one or two क्योंकि the business has gone bad है, तो उनको मत आप देखिए, लेकिन जिसका प्राइस कम है और जिसमें डिविडेंड यील्ड हाई है, it's absolutely no brainer strategy। तो हेमंत जी, हमारा नाम है डिविडेंड के सितारे। डिविडेंड डार्लिंग हम लोग एक शो करते थे, हमने ये इसीलिए डिविडेंड डार्लिंग, ये सारे डार्लिंग्स हैं बाजार के जो डिविडेंड के तौर पर अच्छे हैं, तो हम लोग ये करते थे पहले, लेकिन वापस करेंगे अब इसको। तो सुमित जी का आप ट्विटर हैंडल अगर आप शाम को देखें तो आपको वो लिस्ट मिलेगी उन स्टॉक्स की जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और डिविडेंड यील्ड कम से कम 4 से 11% के बीच में है। 2 निफ्टी के स्टॉक्स थे, हीरो मोटर्स जहां पर आपने शानदार रैली देखी, और अब भारतीय इंफ्राटेल जो आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। 2% की तेजी आपको वहां पर भी आती हुई दिख रही है। चर्चा करते हैं हेमंत जी के फेवरेट स्टॉक की, जिसका नाम है MCX। 1325 का आपको इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखेगा, और ये स्टॉक भी उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। माहौल सुधरता हुआ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बहुत शानदार तरीके से आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और MCX 5.5%। आपने बहुत बढ़िया बताया इसके बारे में। देखिए, और शैल जी अगर आप देखिए सोना कहाँ पहुंच गया है, 42,000 के पार अमन सोना। 42,000 अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है ट्रेडिंग तो देखिए MCX पर जमकर हो जाएगी। इस बार क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आएंगे, ये होप तो साफ तौर पर रहने वाली है। और कच्चे तेल की जो वॉल्टिलिटी है उसमें भी देखिए ट्रेडिंग खूब MCX पर होगी। तो ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, ये बहुत ही शानदार स्टोरी है। और यहाँ पर भी देखिए एक करेक्शन काफ़ी अच्छा हो चुका है। ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल से बाउंस किया है इसलिए आपके रडार पर आया है? नहीं हेमंत जी, एक्चुअली क्या था कि रिकॉर्ड हाइज में फिलहाल देख रहा हूं स्टॉक्स पर, इंट्राडे हाइज जो आपको लगते हुए दिख रहे हैं, और यहां पर एक बहुत शानदार तरीके से इंट्राडे चार्ट्स पर इसने एक बहुत अच्छी छलांग लगाई है। 3 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक बहुत बढ़िया पोजीशनड है। हमारे साथ किरण जी जुड़े हुए हैं, पसंदीदा स्टॉक उनका, और वो आपको राय देंगे MCX पर। MCX पे जो बाउंस बैक देखने को मिल रहा है वो काफी स्ट्रांग है, और जिस तरीके से ये स्टॉक ने हायर बॉटम्स किए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ट्रेंड लाइन की वैल्यू करीबन आती है 2130 के करीब, तो ये आपके 1230 के करीब ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो करीबन 1425 के करीब है, वो टारगेट मान के चलने चाहिए। चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है। हाँ किरण जी, वो जो आपने 2140 की बात कही ना कभी आपको MCX पर देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल बहुत शानदार तरीके से दिन का उच्चतम लेवल आपको MCX दिखाएगा। डायरेक्टर साहब, अगर आप इसका इंट्राडे चार्ट दिखाएं तो आपको दिखेगा कि क्या जबरदस्त तरीके से ये स्टॉक दिन में तेजी पकड़ रहा है, और जो पोजिशनिंग है रिस्क रिवॉर्ड वो 3 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक अब लगभग 3 दिन के हाई के आसपास आपको चलता हुआ दिखेगा। देखिए 3 दिन गिरा ये स्टॉक और अब ये ऊपर की तरफ अग्रसर है। 3,52,000 शेयर इस पे ट्रेड होते हुए आपको दिख रहे हैं, जो कि कल की एवरेज से ज्यादा हैं। और अब आप देखिए इसमें आपको एक इंट्राडे चार्ट आता हुआ दिखेगा, जो ये दिखाएगा कि ये बहुत जबरदस्त तरीके से पिछले 15 मिनट में बहुत ऊपर की तरफ बढ़ रहा है दिन के लिए। तो पिछले 1 घंटे में आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें तेजी आती हुई दिखी है, और अगर आप किरण जी की बात माने तो आप लगभग इसमें 1440 का प्राइस आते हुए देखेंगे। ये तो चर्चा हुई MCX की। किरण जी, एक इकलौता ऐसा स्टॉक था फार्मा स्पेस में जो लाल निशान में था, वो था कैडिला हेल्थ केयर। अब वो दिन के उच्चतम लेवल पे चल रहा है 256.80। क्या राय रखते हैं आप? देखिए, इसने एक ब्रेक डाउन दिया था कल के सत्र में, और ये इंपॉर्टेंट लेवल था 250 के करीब, तो ये ब्रीच हो गया था। उसके बाद 240 को आज गया, और इधर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने शॉर्ट किए थे ये पैटर्न देख के, जो कि सही पैटर्न थे मंदी के, वो ट्रैप हो चुके हैं। और जिस तरीके से ये चल रहा है, मेरा मानना है कि 270 के लेवल्स आपको 1 से 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। अभी जो लॉन्ग पोजीशंस लेंगे या जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है, इनके लिए 253 का मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। जी चलिए, फिलहाल आपके साथ आ रहा है 258 रुपए का प्राइस। हेमंत जी, एक जहां पर बहुत अच्छा मुझको थोड़ी बहुत पोजीशनिंग दिख रही है, वो भी डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है। UFO मूवीज पर नजर डालिए। यहां पर आप देखिए 132 रुपए 65 पैसे का प्राइस आपको दिख रहा है। इसमें 15 रुपए इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, जो कि 11 मार्च जो है उसकी बुक क्लोजर डेट है। उससे पहले ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियोज में होना चाहिए। और यहां पर आप देखिए कि क्या जबरदस्त आपको तेजी आती हुई दिख रही है। सबसे पहले एकदम राय लेंगे किरण जी से। किरण जी, जरा पोजीशनिंग देखिए UFO मूवीज का, और बताइए आपको ये चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? UFO मूवीज पिछले 5-6 दिन से बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स क्लॉक कर रहा है, और मैं जिस तरीके से डिलीवरी बेस्ड
वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 128 का रखना चाहिए, 133 पे ट्रेड कर रहा है और मेरे फर्स्ट टारगेट्स नजदीक वाले फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे करीबन 144 145 के लेवल्स। ये अगर निकल जाते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आता है वो 157 का है, वो सेकंड टारगेट्स माने जाएंगे। किरण जी, इसमें सिर्फ वॉल्यूम का कारण ये है कि मेरे ख्याल से 27 फरवरी को 11 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है पर शेयर, और वो अगर आप फिलहाल के प्राइस से माफ कीजिए 15 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, अगर आप वो प्राइस से डिवाइड करें तो लगभग 11% आपको यील्ड आती हुई दिखेगी। तो बहुत लोग इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं ताकि वो डिविडेंड के वो भागीदार बने, और अब ये स्टॉक अपने 100 DMA के आसपास ट्रेड करता हुआ, अगर यहां से आपको ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा तो वो बहुत शानदार तरीके से ऊपर चलेगा। फिलहाल इसमें लगभग 3.25 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। डॉग्स ऑफ डाउ, शर्मिला जी, उनमें से एक स्टॉक ये भी है। हाँ, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली सिनेमाज एग्जीबिशन एज अ बिजनेस अभी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कंसर्न कि आपको क्राउडेड स्पेसेस में नहीं जाना है, ये वो। लेकिन ये सरप्राइजिंगली मूव कर रहा है, एंड द ऑब्वियस रीजन इज द डिविडेंड। और ऐसे मार्केट में दीज आर द सेफ प्लेस विच यू शुड लुक एट एंड लाइक। तो आई थिंक बिल्कुल। तो पिछले साल इन्होंने 30% डिविडेंड डिक्लेयर किया था, और इस साल इंटरिम डिविडेंड आपको 15 आता हुआ दिखेगा। डिविडेंड यील्ड इसमें 23.65% है। तो देखिए क्या जबरदस्त तरीके से आपको बाजार का अंडर वैल्यूएशन दिख रहा है। सिर्फ 360 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन, और क्या खास आपको डिविडेंड यील्ड दिखेगी। डेट कम हुई है, डेट फ्री कंपनी है, और बुक वैल्यू के नीचे फिलहाल आपको चलती हुई दिखेगी।